मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा चरित्र आज तक तीनों युगों में कभी कोई नहीं हुआ। ना ऐसा पति हुआ, ना ऐसा पुत्र हुआ, ना ऐसा पिता हुआ, ना ऐसा मित्र हुआ। बहन की खातिर कुछ नहीं किया उन्होंने। वो सत्ता पाना चाह रहा था दुनिया पे राज करने के लिए, तो राम जी ने उसको वहीं रोक दिया। आज रावण दहन का दिन है, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत होश उल्लास से बनना है। रावण का जो है, रावण जल चुका। अब राम जी जो है जा रहे हैं चित्रकूट पर। रावण क्यों जला, क्या कारण है? रावण ये क्या बोलते, जो नेगेटिविटी जो फैली हुई थी, रावण की वजह से नेगेटिविटी फैली हुई थी। रावण जी इसलिए जले थे क्योंकि वो राम के हाथों मरना चाहते थे। बस चलिए, बहुत बहुत अच्छा। राम के हाथों मरना चाहते हैं, राम के हाथों मरने से उनका ध्यान हो गया और उनको प्राप्ति हुई, स्वर्ग में मिल गई। आज पहुंचे हम मथुरा रामलीला मैदान में, जहां हर साल रावण का दहन होता है, यानी कि विजयदशमी के पर्व को मथुरा रामलीला ग्राउंड में मनाया जाता है, जहां सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। रावण को जलता हुआ देखना चाहते हैं। रावण की एक गलती युगों युगों से चली आ रही है, रावण का पुतला फूंका जा रहा है। यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या उन्होंने क्या गलती की थी, और रावण को मात्र सीता माता उठाने के को लेकर जो है हर साल रावण का पुतला फूंका जाता है। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद होंगे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ रावण का दहन किया जाता है, आप देख सकते हैं ये रामलीला ग्राउंड है। यहाँ एक स्टेज जमी हुई है और यहाँ पर जो है रावण का दहन किया जाता है। हर साल विजयदशमी मनाई जाती है। माना जाता है कि रावण की एक बुराई को लेकर हर साल जो है रावण का पुतला फूंका जाता है। सर, आज रावण दहन है, हर साल रावण का दहन किया जाता है, ऐसा पर्व लगातार क्यों? देखिए, रावण दहन का अर्थ ये नहीं है। रावण दहन का अर्थ है कि बुराई पे भलाई की विजय। हमेशा हर युग में बुराई पे भलाई की विजय हुई है। इसलिए जो भी आगे की पीढ़ी होती है उसको ये बताने के लिए, दूसरे नंबर राम की वजह से भारतवर्ष की पहचान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा चरित्र आज तक तीनों युगों में कभी कोई नहीं हुआ। ना ऐसा पति हुआ, ना ऐसा पुत्र हुआ, ना ऐसा पिता हुआ, ना ऐसा मित्र हुआ, ना ऐसा शत्रु हुआ। ऐसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है। जब इन भगवान राम का अनुसरण किया जाता था तभी हमारा देश विश्वगुरु बना। आज भी इसकी आवश्यकता है। ये वर्ष इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान राम का 550 साल की लड़ाई के बाद, 2.5 लाख आदमियों के बलिदान के बाद भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना है। ये वर्ष इसलिए और विशेष है। मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से समस्त ब्रजवासी और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। सब सुख शांति संपन्नता रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से हमारी बातें हो रही थी, और यहाँ की जो जनता है, हम जनता से भी बात करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आज का जो पर्व है विजयदशमी का पर्व, रावण दहन का पर्व है, इसे हर साल मनाया जाता है। रावण ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि हर साल इसको फूंका जाता, जलाया जाता? रामायण की उसमें 10 गलती बताई है, लेकिन सच्चाई की अच्छाई पे जीत है। सच्चाई की अच्छाई में जीत है। बहुत ही गलती करी है रावण ने, बता नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा। 10 गलती तो आज ही आया है सुनने में रावण की, इसीलिए। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि रावण ने गलती की थी, लेकिन अपनी बहन सूर्पणखा को बेइज्जत होते हुए देखा था। अपनी बहन के खातिर ये सब किया था उन्होंने। नहीं, बहन की खातिर कुछ नहीं किया उन्होंने। वो सत्ता पाना चाह रहा था दुनिया पे राज करने के लिए, तो राम जी ने उसको वहीं रोक दिया। बहन का तो बहाना है उसका, सत्ता के लिए उसको वहीं रोक दिया।
अच्छाई पे जीत है, बुराई मिट गई। रावण तो विश्व में बुद्धिमान थे, वो गलती के सोच कर भी नहीं कर सकते। आजकल तो बुद्धिमान सब है, पर बुद्धि का उपयोग कौन करता है ये तो बताइए। बुद्धि तो आजकल बहुतों के पास है, उपयोग हर कोई नहीं करता, उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम एक बार और आगे चलेंगे और आगे बात करना चाहेंगे। मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल है। आज के हम दशहरे मेले में आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। राम जी ने रावण को मारा है आज के दिन शुभ अवसर पर। क्यों मारा है, क्या कारण रहा? क्योंकि रावण ने सीता मैया को चुरा लिया था और राम जी को मतलब पृथ्वी को मतलब असुरों से वो सुरक्षित करना था, इसलिए। रावण तो एक बहुत बुद्धिमानी, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने जानबूझकर तो गलती नहीं की होगी। हाँ, क्योंकि उन्हें अपना वो करवाना था, मतलब उद्धार करवाना था राम जी के हाथों से। चलिए बहुत बढ़िया बात है, उद्धार करवाना था राम जी के हाथों से रावण को। तो उनकी जो लड़ाई थी वो सुपर्णखा की जो बहन थी, उनकी रावण की बहन सुपर्णखा, उनकी नाक काटी गई थी। उससे गुस्सा होकर माता सीता को उठाया था। लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था? उठा के केवल अपने लंका मर ले गए, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। लेकिन फिर भी रावण को इतने जो है हर साल फूंका जाता है। क्या ऐसा मतलब उन्होंने कौन सा बड़ा गुनाह किया था? कि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो रावण से भी ज्यादा भयानक केस हो रहे हैं। उनके लिए सालों सालों तक केस चलते हैं, उनको सजाएं भी नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था जो आज तक सदियों से चलता आ रहा है रावण को फूकने का? चलिए आप बता दीजिए। मैं नंदकिशोर अग्रवाल। ये भगवान विष्णु के पार्षद थे। ये रावण और जय और विजय नाम के दो ये द्वारपाल थे। रावण जय इनको ये वहां से वरदान मिला था और श्राप मिल गया था ऋषि मुनियों के द्वारा कि आप अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के नाम से आपका जन्म होगा पृथ्वी पर, और जब आपका जन्म होगा तो भगवान के द्वारा आप मारे जाएंगे, और जब आपकी गति होगी तो इसलिए इनको यहाँ पे पृथ्वी पे आना पड़ा। और रावण, इनका जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण, और इनका भाई एक था विभीषण। ये तीनों भाइयों का जन्म हुआ और यहाँ पृथ्वी पर आए और उन्होंने राम जी से बैर किया था। तो राम जी से बैर इसलिए किया था क्योंकि वो तो खुद ही नारायण थे, क्योंकि उनको खुद ही पार्षद थे, वो तो भगवान थे, उनके पार्षद ही थे जय और विजय जी। तो इसलिए उन्होंने बैर रखा था। वो तो एक शूर्पणखा एक माध्यम थी, केवल उसको एक माध्यम बना के उसको शूर्पणखा आई थी, और वहां पर उन्होंने उसको माध्यम बना के ये सबरी लीला रची थी। तो दंडक वन में भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा की, मैं निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रणकीन। तो भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा की तो मैं पूरी पृथ्वी को अब निश्चरों को विहीन कर दूंगा। और जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की तो उन्होंने सबरे राक्षस रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण ने अपने सबरे निश्चर जितने भी थे पृथ्वी पर सबरे ढूंढ के निकाले और ढूंढ के सबको मरवा दिया। और लास्ट में रावण मरा। फिर जब परम गति मिली, जब भगवान के वो वैकुंठ धाम को गया रावण, और जब माता सीता एक माध्यम थी उसको चुराने का, तो उन्होंने माता सीता को जब मैं चुराऊंगा जब भी मेरा ये कल्याण हो सकता है, क्योंकि इसी देह से मेरा जो राक्षसी रूप है, इसी देह से मेरा ये उद्धार नहीं हो सकता। क्यों तामस देह से मैं भजन नहीं कर सकता, कोई यज्ञ तप नहीं कर सकता, और कोई भी अशुभ कार्य ही करूंगा मैं, कोई भी शुभ कार्य कोई नहीं कर सकता मैं का है। तो रावण ने मरते मरते ये भी कहा था कि आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी ये बातें मान लेगा उसको आगे कोई भी कष्ट इस तरह नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो गलत बात थी वो सबसे पहले मैंने की, जो सीता का हरण किया, और जो अच्छी बात थी वो मैंने नहीं की। अगर मैं चाहता तो पृथ्वी पर से स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बना देता, और यह लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों कि मैं ऐसा कर सकता था, मेरे में सामर्थ्य थी, मैं बलवान था, मैंने लंका पर विजय प्राप्त की और मैं तीनों लोगों में दिग्विजयी हो गया मैं। और मैं चाहता तो अग्नि में से धुआं नहीं निकलता, और ये भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया। और बाप के सामने बेटा नहीं मरे ये भी मैं कर सकता था,
लेकिन नहीं किया, जो शुभ काम थे वो नहीं काम किए थे वो नहीं किए और जो अशुभ काम था इसलिए मैं सीता हरण करके ले आया। मेरी बुद्धि जगह मारी गई और सीता हरण करके ले आया और राम से मैंने बैर बांधा और बैर बांधने के कारण आज मेरी ये मृत्यु सैया पर मैं पड़ा हूँ। और ये आगे कोई मेरी सीख को जो भी मान लेगा उसको ये आगे की घटना नहीं करनी पड़ेगी, मेरी तरह मरना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रावण दहन का दिन है, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत होश उल्लास से बनना है। रावण का जो है रावण जल चुका। अब राम जी जो है जा रहे हैं चित्रकूट पर। रावण क्यों जला, क्या कारण है? रावण ये क्या बोलते, जो नेगेटिविटी जो फैली हुई थी, रावण की वजह से नेगेटिविटी फैली हुई थी। रावण जी इसलिए जले थे क्योंकि वो राम के हाथों मरना चाहते थे। बस चलिए, बहुत बहुत अच्छा। राम के हाथों मरना चाहते हैं, राम के हाथों मरने से उनका ध्यान हो गया और उनको प्राप्ति हुई, स्वर्ग में मिल गई।